दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। जितना तेजी से बताएंगे नमस्कार उतना जल्दी आपके घर पे आएगा 4 व्हीलर कार। इसलिए ना करे इनकार, दिल्ली है दिल वालों के दिल से कहे नमस्कार। मेरा नाम वासुदेव रिचार्ज, रहने वाला वर्धमान का और काम करने वाला पूरे हिंदुस्तान का। बजाज पल्सर स्विफ्ट डिजायर छोड़ के अभी कुछ ही दिन के अंदर हम BMW लेने वाला माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड का। ऐसे हमने तो BMW अचीव कर चुका था, लेकिन अपने जिंदगी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के बजाय हमने जागुआर नहीं ले पाया, लेकिन वो भी पूरा करेंगे। वो भी सपना मेरा है, वो पूरा करेंगे। मैं एक बार जानना चाहते हैं कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम 5 स्टार में कितने साथी ने पैर रखा है? एक बार हाथ खड़ा करे। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम मतलब जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं वो पहले भी आ चुके हैं क्या? क्या बात। तो एक चीज आज आपको निर्णय लेना है कि ये 5 स्टार आपके जिंदगी में फर्स्ट है या ये 5 स्टार आपके जिंदगी में लास्ट है। जैसे कुछ साथी ने हाथ नहीं खड़ा किया, इसके मतलब क्या है? उसका जिंदगी ही 5 स्टार में बिता रहे हैं। यस और नो? लेकिन इसका ताली जो बज रहा ना, लग रहा कि ये कोई झोपड़ी की बात कर रहे हैं। ये झोपड़ी की बात नहीं हो रहा, ये 5 स्टार की बात हो रहा। तो ताली भी 5 स्टार जैसा होना चाहिए। दोस्तों, आज से लगभग एक युग पहले, कितना दिन पहले? आप बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हैं, युगों की बात कर रहे हैं। यस, 2012 में हमने कहीं पेड़ के नीचे इस सिस्टम के बारे में सुना था। कहां पे? हो सकता है कि कुछ साथी हमारा जो एसी हॉल में अच्छे महल में बैठ के इस सिस्टम के बारे में जानकारी चलता है। यस और नो? लेकिन हमको पेड़ के नीचे खड़ा होकर इस सिस्टम के बारे में जानकारी चला। इस सिस्टम में जुड़ने के पहले मेरे जो चेहरा ना, वो चेहरा ऐसा नहीं था दोस्त। मेरा पिताजी, जिसकी एसेट था एक साइकिल, जिसकी जूते था लकड़ी का जूता, जानते हैं जिसको बंगाल में कहते हैं खड़म, वो मेरे पिताजी का एसेट था। और एक धोती और एक कुर्ता, वो मेरे पिताजी का एसेट था। मैं उस फैमिली से बिलोंग करता था पहले। मैं थोड़ा समय के पहले शादी भी कर चुका था। 19 साल की उम्र में हमने शादी कर चुका था और 20 साल की उम्र में हमने पिता बना, पहला पिता। और 23 साल की उम्र में हमने दोबारा पिता बना। लेकिन 18 साल की उम्र में हमारी जिंदगी का इनकम की घड़ी शुरू हुआ था। कितने साल की उम्र में? आप सोच ही नहीं सकते हैं। उस समय हमने 200 से 300 रुपया कमाता था। लोगों को, हमको लगता था उस समय कि हम अमीर हूं। लेकिन जब धीरे धीरे हम समाज को देखने लगा, दुनिया को देखने लगा, तो मुझे पता चला कि 200-300 में तेरा जिंदगी नहीं गुजारने वाला है। पेट भर सकता है, बल्कि तेरा दिल और तेरा मन नहीं भरेगा। और हमने तलाश कर रहा था कुछ चीज के बारे में। और दोस्तों, जिंदगी में ऐसा काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हूं। पैसे से मैं कपड़े के हॉकर था, फेरी वाला था। और मेरा एजुकेशन की बात करें तो 11 क्लास पास करे वाला ग्रेजुएट मैं हूं, वासु घोष। और आज इस हॉल के अंदर जितने भी साथी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि 90 to 95% लोग जो मेरे से ज्यादा एजुकेशन है। यस और नो? मैं ये संदेश इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि आज जो कंपनी यहां पे 5 स्टार में हमको लेके आए हैं, इस कंपनी को करने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ये मैं जानता हूं, मैं मानता भी हूं। और दोस्तों, उसी में से तलाश करते हुए हमने 2012 में इस सिस्टम में ज्वाइन किया। लेकिन ज्वाइन करने के बाद हमको कोई रास्ता नहीं था।
सेकेंड ऑप्शन हमारे जिंदगी में नहीं था, एक ही ऑप्शन हमारे जिंदगी में था। और हमने 2012 में ठान लिया था कि मुझे घर छोड़ना है, क्योंकि मुझे कुछ करके दिखाना है। मैंने अपना सफर को शुरू किया, शहर से शुरू किया, लेकिन दोस्तों हां, मेहनत भी हमने करने के लिए तैयार हो चुका था। मैं पूरे हिंदुस्तान को घूमना शुरू किया और धीरे धीरे इस कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेकर बना, सबसे पहले रिकॉर्ड ब्रेकर। लेकिन मेरा जो इनकम, वो पहला महीने का जो इनकम वो 944 रुपया का था। लोगों को दिखाने का कुछ था नहीं। 10 रुपये की रिचार्ज से हमने बिजनेस की शुरुआत किया था। आज हम 5 स्टार दिखा रहे हैं, आज हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, आज हम बहुत इनकम दिखा रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे अंदर दिखाने का कुछ था ही नहीं। मैं लोगों के पास पहुंचा, एक बटन दबाने वाला मोबाइल से 10 का रिचार्ज किया, लोगों का बिलीव पैदा हुआ, लोगों ने हमारे साथ जुड़ा। मैं जिंदगी में पहला सपना देखा था कि मुझे 4 व्हीलर लेना है। और दोस्तों, आज भी मेरे को वो दिन याद है, कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में जिस शख्सियत को मैं जिंदगी में पहली बार देखा, वो और कोई नहीं है, हमारे आदरणीय एमडी सर श्री अशोक कुलारी जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार दिल खोल के ताली हो जाए। और वो बात आज भी मेरे दिल को टच करता है। सर ने बैक रूम में बैठा था और मैंने जाके बोला था सर को कि सर, मेरा जिंदगी में 2012 की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि आज काफी सारा लोगों के पास हमारे कार फंड के द्वारा कार आ चुका है, लेकिन 2012 में एक 7-8 लाख के कार मतलब बहुत बड़ा सपना है। मेरा 37 साल की उम्र में हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, आज मेरा 49 है। मैंने सर से पूछा था, क्या मेरा जो सपना है 4 व्हीलर का, क्या वो पूरा हो सकता है? बोला, सर ने उस दिन जवाब दिया था मुझे कि जो 37 साल में जो नहीं हुआ, हो सकता है यहां 7 महीना में आपका हो जाए। और दोस्तों, ये कोई किताब की भाषा नहीं है, ये मेरा जिंदगी की कहानी है। 8 महीना में मैंने जिंदगी का पहला कार स्विफ्ट डिजायर परचेस किया था, इसी माई रिचार्ज की पैसा से इनकम करके। इंसान की मोटिवेशन कहीं और से नहीं मिलता है, खुद का खुद से मोटिवेशन मिलता है। यस और नो? आप अगर खुद को मोटिवेट करेंगे। फिर जब मैंने 4 व्हीलर का कार लिया तो मेरे अंदर एक घमंड पैदा हुआ कि वासु घोष, तू हवाई चप्पल से शुरुआत किया था अपना जिंदगी, और देख तेरे पास 4 व्हीलर आ चुका है। फिर 1-2 साल के बाद मैंने जब अपना 4 व्हीलर लेके कोलकाता एयरपोर्ट तरफ आता था, शीशा के बाजू में देखते थे कि कुछ कार का नाम मेरे आंखों में आता था। किसी का नाम जागुआर है, किसी का नाम ऑडी है, किसी का नाम BMW है। अचानक एक दोस्त को एक दिन फोन करके पूछा था हमने कि भैया, मैं जो कार में चढ़ता हूं तो वो तो 7-8 लाख के है, ये कार कितने की है? एक इंसान ने जवाब दिया था, किसी का कीमत है 40 लाख, किसी का कीमत है 80 लाख और किसी का कीमत है 1 करोड़। उस दिन दोबारा हमारी विवेक की पैदा हुआ, दोबारा हमारा एक नया ड्रीम पैदा हुआ कि मुझे इसको करना है। और दोस्तों, मैं पूरे इंडिया में काम करना शुरू किया। करते करते मैं 3.5 साल में इस सिस्टम से 50 लाख के BMW कार को अचीव करके दिखाया। बहुत सारे लोग फोन करके मुझे बताता था, उस समय की बात कर रहा हूं, कि क्या सर आपका नसीब अच्छा है, आपने BMW जीत ली। मैंने उसको जवाब देता था कि सर, मैं कोई लॉटरी का टिकट नहीं काटा, मैं अपना सिर के पसीना पैर पे फेंका, मेहनत किया, दिन रात एक किया, पूरे हिंदुस्तान को घूमा, तब जाके कंपनी ने हमारे शहर में आके 50 लाख के चेक मेरा पूरे परिवार के हाथ में दिया। इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। फिर धीरे धीरे हमने काम करना शुरू किया, सिस्टम की ब्रांड एम्बेसडर मिला मुझे। 2019 में पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुझे 1 साल की जो BMW, वो लगभग 25 लाख के ब्रांड एम्बेसडर की जो रॉयल्टी है लगभग 25 लाख के आसपास मिला था मुझे। और आज
जो सिस्टम में हम चल रहे हैं उस सिस्टम में हम डबल डायमंड डायरेक्टर है। लेकिन आज मैं इस हॉल के अंदर वादा करके जा रहा हूं, आगे एक बड़ा मुकाम पे बासु घोष को आपको मिलेगा। यह मेरा वादा है, यह मेरा कसम है। दोस्तों, मेरा जो जिंदगी 1 से 37 साल की उम्र में हमने क्या किया, हमने जन्म लिया, पढ़ाई किया, बेरोजगार हुआ, 200-300 कमाया, कोई फील्ड नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन 2012 37 साल से 49 साल तक हमने क्या किया आपको पता नहीं है। इस समय पे हमने एक जिंदगी में सबसे कठिन डिसीजन लिया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मुझे माई रिचार्ज करना है, मुझे माई रिचार्ज के साथ अपना जिंदगी को जीना है। और वो डिसीजन मैंने पक्का किया। आज भी बहुत सारा साथी आज यहां पे है। कौन आपको भेजा, किसके द्वारा आप यहां पे आए हैं, वो कोई मतलब नहीं है। इस हॉल के अंदर बैठ के अगर आपने डिसीजन पक्का कर लिया तो आने वाला दिनों में आप भी 4 व्हीलर होंगे, आपके पास भी करोड़ों रुपया होंगे, ये गारंटी है। क्योंकि कामयाबी, सफलता कोई आपको दे नहीं सकता है, उसको आपको अचीव करना पड़ेगा। 37 साल की उम्र में बैंक में गया था बाइक परचेस करने के लिए। बैंक ने मुझे 30 डॉक्यूमेंट मांगा था, SBI 30 डॉक्यूमेंट मांगा था हमको उधार देने के लिए। और आज के डेट में बैंक मेरा पीछे पीछे घूमता है कि आप लाखों ले लो, आप 20 लाख ले लो, आप 50 लाख ले लो। मैं बोलता हूं कि मैं उधार नहीं लेता हूं। आप सोच लो, पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ माई रिचार्ज, पावर ऑफ अपने जो कंपनी है। दोस्तों, इसी 12 साल की उम्र में हमने अपना एक सर्किल बनाया। इस 12 साल की उम्र में मैं अपना बेटी के शादी में करोड़ों खर्चा किया, उसकी डॉक्यूमेंट हमारे MD सर है। और आज मुझे बड़ा खुशी लगता है कि जो इंसान 11 क्लास पास है और माई रिचार्ज की थ्रू उसकी बेटा MBBS पढ़ने जा रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि ये सब आपके नजर में क्या लगता है, लेकिन हमारी जिंदगी में जो भी सिनेरियो चेंज हुआ है, ये सारा जो सीन चेंज हुआ है वो माई रिचार्ज के थ्रू और जो इंसान बैठे हुए हैं उनके थ्रू और मेरे टीम के थ्रू हुआ है। क्या आप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आए? कितने लोग चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके ताली बजा के बता दीजिए। चाहते हैं हम सब लोग? एक बार जोर से आवाज देके बता दीजिए, चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, वो सब पीछे की सब चीज भूल जाता है। यस और नो? उसके अंदर एक ऐसा चीज पैदा हो जाता ना, वो भूल जाता है सारे चीज को। लेकिन मैं कभी जिंदगी में माई रिचार्ज को नहीं भूल सकता हूं, कभी नहीं भूल सकता हूं। आप सोचेंगे इस होटल में आपको बहुत सारा चीज दिया है, साबुन दिया है, शैम्पू दिया है, सब कुछ दिया है ना, लेकिन हमने झोला भर के सब कुछ लाया है, क्योंकि ये मेरा जिंदगी है, ये मेरा जान है, ये मेरा सब कुछ है। होटल का जो भी प्रोडक्ट था जैसा था वो ऐसा ही पड़ा हुआ है, मैं इसको टच नहीं करता हूं, टच नहीं करता हूं। कुछ लोग ला के बोलता है कि सर बस आपका साबुन 15 रुपया बस। मैं बोला यार तेरा 15 रुपया का तेरे को MRP दिखता है, लेकिन MRP के अंदर जो MRPL है, जो CPL है, वो आपको दिखता नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है कि CPL क्या है? मैं बोलता है कि MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस और CPL मतलब करोड़पति प्रॉपर्टी लाइन, ये इसके अंदर डाला हुआ है। इसलिए मेरे अंदर दुनिया के कोई भी साबुन आ जाए ना, कोई भी साबुन आ जाए, मैं उतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि उस साबुन की फ्लेवर से हम उसके पास चिपक जाए। मैं इस 15 रुपये का साबुन से ही नहाता और दुनिया को दिखाता हूं, देखो 15 रुपये की साबुन लगभग 8 करोड़ रुपए की, 8.5 करोड़ की इनकम दिया है। यही साबुन से मुझे नहाना है और कोई साबुन से मुझे नहाना नहीं है। क्या आप भी नहाना चाहते हैं? नहाना चाहते हैं? लेकिन एक बात याद रखना, अगर बासु घोष भी कभी भूल जाएगा, एक पंडित जी का एक गाधा था, गाधा, लेकिन उस गाधा का खुराकी जुगाड़ करने के लिए पंडित जी के पास क्षमता नहीं था। लेकिन वो पंडित जी गुरु गोविंद का भक्त था। किसका? गुरु गोविंद जी का। उन्होंने एक दिन दिमाग लगाया कि चलो इस गाधा के ऊपर अगर गुरु गोविंद जी को बैठा देंगे तो कुछ खुराकी इसका मिल सकता है। उन्होंने क्या करता, वो गाधे के पीछे गुरु गोविंद जी को बैठा के और मार्केट में लेके चल के जाता था। लोगों के पास जब जाता था,
लोगों ने उसको, किसी ने फल फ्रूट, किसी ने सब्जियां, किसी ने मिठाई, उसको बांटता था। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना हो गया। गधा घर पे आया, सोचा कि देखो मेरा कितना इज्जत है। फिर अगला दिन मार्केट में गया, फिर बहुत कुछ मिला, तो फिर घर आया, वो डांस करने लग गया, उछलना शुरू कर दिया। जब पैसा आ जाता है ना तो लोग उछलना शुरू कर देता है और भूल जाता है कौन अपलाइन है, कौन डाउनलाइन है, कौन कंपनी है, कौन एमडी है, सब भूल जाता है। जब गाधा ने उछलना शुरू कर दिया, उसके पेट के ऊपर से गुरु गोविंद का मूर्ति गिर गया था। लेकिन गाधा का हैबिट था अगला दिन फिर मार्केट में जाना, अगला दिन फिर मार्केट में गया, लोगों का हैबिट शुरू कर दिया था कि सोचा था गुरु गोविंद जी ऊपर में है, लोग उछलना शुरू, लोगों ने दूसरा दिन भी देख और भूल जाता है। तीसरा दिन गया, चौथे दिन गया, थोड़ा बजट थोड़ा कम होते होते धीरे धीरे उस गाधा को मिलना कम हो चुका था। एक दिन ऐसा भी हुआ, गाधा ने अपने हैबिट के बजाय मार्केट में जाता था, लोगों ने उसको सबसे पहले पानी दिया था। गर्मी के सीजन में नहीं, ठंडा के मौसम में ठंडा पानी छिटाया था। फिर गर्मी का सीजन में गर्म पानी छिटाया था। फिर एक दिन शुरू हुआ उसका पालिश। पालिश जानते हैं, डंडा से पालिश शुरू हुआ। उस पे भी नहीं हुआ तो फिर झाड़ू मारना शुरू किया। तब जाके गधा को पता चला कि यस, मैंने जो गलती किया है, गुरु गोविंद जी जो मेरा सिर पे था उसको मैंने फेंक दिया, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। दोस्त, आज इस दिल्ली के पावन भूमि में आकर, रेडिसन ब्लू में आकर जो भी माला पहना रहे हमको, ये मेरे वजह नहीं, मेरे सिस्टम की जो पावर है, इस पावर की बजाय, इस सिस्टम की क्षमता की बजाय आपको मिल रहा। कभी जिंदगी में भूल मत कीजिएगा, ये जो चीज आपको मिला है, ये चीज आपके दुनिया को चेंज कर सकता है, क्योंकि बासु घोष को जिंदगी अगर बदल सकता है, आपको भी कर सकता है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? थैंक यू वेरी मच। इसमें लगे रहो लगन से लगातार। थैंक यू।